संकल्प अर्थ तो उसे बनाने की जरूरत पड़ती है जिसने कोई काम पहले किया हो। इनकी तो विधायक है, इन्हें संकल्प पत्र की जरूरत क्या है? विधायक से पूरा करवा लेते, टॉयलेट भी बनवा लेते, पार्क भी बनवा लेते। विधायक निधि आती है, टाइल लग रही है, उसमें नीचे खाली पत्थर गिरा और वो सीमेंटेड टाइल लगा दी। उसकी फैक्ट्री खुद इनके नेताओं के आदमियों ने लगा रखी है। नहीं, मुकदमे दर्ज है, भूमाफिया आते तो सारे ठेकेदार जितने भ्रष्ट आदमी हैं सारे जुड़े हुए हैं। एक दो का नाम बता दो मुझे जो उनसे सही हो, तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है बिल्कुल साफ सुथरी छवि के हैं, अनीता अग्रवाल और ललित मोहन अग्रवाल जनता की सेवा करने वाले हैं। अगर जो साफ सुथरी छवि के हैं तो वे तो घर से नहीं निकले। उनकी पार्टी के आदमी खुद अचानक एकदम आए, प्लेन से उतर के पैसों के बलबूते और उन्हें टिकट मिल गया। जो इस गलियों के अलावा जो यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह जाम लगता है तो ट्रैफिक की लाइटें होनी चाहिए। जो चौराहे पर ट्रैफिक की लाइटें लगाते हैं यहाँ के लोग। मैं इस समय शिवपुरम में हूँ और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। आज यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट है एडवोकेट सत्यवती वर्मा, उनका यहाँ पर जनसंपर्क चल रहा है। उनके साथ काफ़ी उनके समर्थक एवं कार्यकर्ता यहाँ पर चल रहे हैं। और हमारे साथ इस समय जो मेयर पद की प्रत्याशी हैं एडवोकेट मैं जगह जगह नगर में घूम रही हूँ, गलियों में घूम रही हूँ। बहुत नाले पानी से भरे हुए हैं, गंदगी भर रही है। तो मैं कई साल से देख रही हूँ, क्योंकि डेंगू की बीमारियों का ये भी एक रीज़न है। क्योंकि हर 3-4 महीने पानियों के गंदगी भरे होने से मच्छर पैदा होते हैं। उनमें उचित रूप से दवाइयाँ नहीं छिड़की जाती हैं, गलियों में दवाई नहीं छिड़की जाती, जो कि नगर निगम की ही जिम्मेदारी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो जगह जगह पर पानी भरा होता है, इनमें अच्छी तरह से व्यवस्था करके दवाइयाँ छिड़की जाएंगी मच्छर मारने की, और पूरी गलियों में अंदर तक जाकर दवाइयाँ छिड़की जाएंगी, जिससे कि मच्छरों का प्रकोप रुके और डेंगू की बीमारियों का खत्म हो सके। ठीक है। अच्छा मैडम, जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जिसे बोलते हैं, उन्होंने वो जारी करा है। कुछ घोषणाएं उन्होंने लिखी है, उसमें बोला है कि महिलाओं के लिए टॉयलेट होगा, शहर में बच्चों के लिए पार्क बनेंगे। तो इस तरह के घोषणा पत्र को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नगर की केवल 2-4 ही जरूरत नहीं होती है। एक नगर में सभी चीज़ों की व्यवस्था उचित रूप से होनी चाहिए। अब 1-2 बात कहने से तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि चहुमुखी विकास होना चाहिए, पार्कों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, महिलाओं के लिए भी अच्छे से जगह बैठने की होनी चाहिए। इसके बाद सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जो पानी भरे हुए होते हैं, नाली में गंदगी फैली होती है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि बीमारियाँ फैलती हैं मच्छर पैदा होने से, तो उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि इस गलियों के अलावा जो यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह जाम लगता है तो ट्रैफिक की लाइटें होनी चाहिए। जो चौराहे पर ट्रैफिक की लाइटें लगाते हैं यहाँ के लोग, नेता जो है जिनके हाथ में होता है, लेकिन वो यूज़ नहीं होती हैं, उनमें जंग लग जाता है। अब वो दोबारा से जंग लग जाने के कारण वो दोबारा फिर बदलते हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही, उनमें केवल जंग लगे के रह जाती हैं। तो मैं इन चीज़ों का भी समस्याओं का निवारण करूँगी। धन्यवाद सर। पत्र में लिया है, आप कैसे देखते हैं सर? संकल्प अर्थ तो उसे बनाने की जरूरत पड़ती है जिसने कोई काम पहले किया हो। इनकी तो विधायक है, इन्हें संकल्प पत्र की जरूरत क्या है? विधायक से पूरा करवा लेते, टॉयलेट भी बनवा लेते, पार्क भी बनवा लेते। विधायक निधि आती है, टाइल लग रही है, उसमें नीचे खाली पत्थर गिरा और वो सीमेंटेड टाइल लगा दी। उसकी फैक्ट्री खुद इनके नेताओं के आदमियों ने लगा रखी है। तो पैसे खाने के अलावा कुछ नहीं है। अगर जो इन्हें करना होता तो घोषणा पत्र की जरूरत नहीं होती। इन्हें घोषणा पत्र की जरूरत तो हम जैसे को है, क्योंकि हम पहली बार आ रहे हैं मैदान में, मध्यम वर्ग से हैं। और ये तो लड़की है शिवपुरम की, इसके भाइयों का मकान है यहाँ पे 4 कदम पे जहाँ खड़े हैं वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो करने वाला होता है उसे करके दिखा देता है। वकील साहब, लगातार देख रहे हैं मैं, दिन ब दिन आपके साथ जो है जनता जुड़ रही है और आपको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। कल भी हमने आपका एक वीडियो देखा जिसमें मोहम्मद शहजाद लहबोली वाले जो विधायक जी हैं लक्सर के, वो भी बोल रहे थे कि भाई बहुजन समाज पार्टी को वोट करो, मैं हरिद्वार का बेटा हूँ। और जो सहारनपुर वाले नेताजी हैं वो बाहर के हैं। आप क्या कहना चाहोगे? भाई हकीकत तो यही है कि हम यहाँ रह रहे हैं, उसे ही परेशानी पता है। बाहर का कोई आदमी कुछ बोलने लगे उससे कुछ चलता नहीं है, वो सिर्फ माहौल बिगाड़ सकता है। हमें अपने समाज को भी शांतिपूर्वक रखता है, सब मिलजुल कर रहने भी हैं और सबको एक दूसरे की समस्या को देख के उसका समाधान भी करना है। रही बात यह कि यहाँ माफिया या कोई दारूबाज बेचने वाला या प्रॉपर्टी कब्जाने वाला सोचने लगे कि मैं यहाँ का मालिक बन जाऊँगा, तो मैं तो बनने नहीं देने का, किसी भी हद को पार कर
जाऊंगा। पार्टी कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद ने बोला भाई एक तरफा सैनी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ सरक गया है और आ गया, समर्थन दे दिया है। वो कह रही है जो अन्य प्रत्याशी हैं ये सब पे मुकदमे दर्ज हैं, दोनों प्रत्याशियों को ब्लेम करा है, कांग्रेस को भी और भाजपा को भी उन्होंने। आप उनके बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुकदमे दर्ज है, भूमाफिया आदि तो सारे ठेकेदार जितने जितने भ्रष्ट आदमी हैं सारे जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक दो का नाम बता दो मुझे जो उनसे सही हो। अच्छा, तो इसमें कहने की जरूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है बिल्कुल साफ सुथरी छवि के हैं, अनीता अग्रवाल और ललित मोहन अग्रवाल जनता की सेवा करने वाले हैं। अगर जो साफ सुथरी छवि के हैं तो वे तो घर से ही नहीं निकले, उनकी पार्टी के आदमी खुद अचानक एकदम आए प्लेन से उतर के पैसे के बलबूते और उन्हें टिकट मिल गया। जो जमीन का आदमी था उसे तो टिकट मिला ही नहीं। अगर जो ऐसी बात ना होती तो उनका तो मैदान में नहीं, उन्हें पता क्या है ये वे बता दे कौन सी गली में क्या है, कितनी लंबी गली है, कौन से का घर क्या है। उन्हें सिर्फ अपनी फैक्ट्री से मतलब है, अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग से मतलब है और इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये है कि पार्टी को वे चंदा देते हैं और उस चंदे से वो अपने गुलाम बना रखी है पार्टी को, और जो अस्तित्व था वो बीजेपी का ऐसे ऐसे लोगों ने ही खत्म करा है। घर घर जा रही हैं, वोट मांग रही है, किस तरह का आप इन्हें प्रत्याशी देखते हैं? काम के प्रति इनकी बहुत अच्छी रुचि जी, और अच्छी तरीके से काम करा आगे भी, ठीक है, हर तरीके का हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, वकील साहब भी बोल रहे हैं कि भाई दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ वादे करते हैं, काम कोई नहीं करता, क्योंकि चुनाव का टाइम है उसको लेकर। नहीं, वादे तो सभी करते हैं चुनाव के टाइम, ठीक है, बाकी बाद में पता लगता है कौन आदमी कैसा काम करता है। ठीक है। आपको यकीन है अगर मैडम मेरे पर इन्हें यकीन है हम ये काम करेंगे सही तरीके चलिए से। ठीक ज़्यादा ही, और उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा ही काम करेगी, क्योंकि इनके अंदर जरा सी भी किसी भी तरह की जाति के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। ये बिल्कुल सबके साथ मतलब एक जैसा ही व्यवहार रखती है। तो हमें इनसे पूरी उम्मीद है अगर ये जीत जाएगी तो हर समस्या का समाधान होगा। कुछ है, सब जगह पानी भरा रहता है, तो ये बहन सत्यवती जीत जाएंगी तो फिर इन चीज़ों की समस्या का समाधान भी होगा। और बस इन्हीं को वोट कीजिए, इन्हीं को ही जिताइए, ताकि हम सब अपनी समस्या लेके जाएं। तो हमारा यहाँ पे प्रीत बिहार में, शिवपुरम में, सब में नाली का नाले। सर, हमें ना ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उन्हें आज तक किसी इंसान से अच्छे से बात करते नहीं देखा, ना उन्हें ढंग से बोलना आता है ना कुछ। और ये जो हमारी मेयर बनने वाली हैं सत्यवती वर्मा, तो ये अच्छी पढ़ी लिखी लेडी हैं और एडवोकेट हैं और बहुत अच्छा काम करेंगी। और सर बहुत ही उम्मीद है सब लोगों को इनसे।